नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक थायराइड नोड्यूल एब्लेशन का लाइव केस। आप ये देख सकते हैं हमारे पेशेंट जिनके एक फीमेल है जिनके गले में नेक स्वेलिंग है और ये इनका अल्ट्रासाउंड एक सॉलिड सिस्टिक नोड्यूल है जिसका वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 22 सीसी का है जो गले में स्वेलिंग करा रहा है। तो चलिए इनका आज हम एब्लेशन आपको लाइव केस दिखाते हैं। तो ये हमारे पेशेंट की तैयारी शुरू हो गई, मॉनिटरिंग हमने लगा दी है और ये पेशेंट हमारा प्रिपेयर हो रहा है। सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड की सहायता से जहाँ से हमको एंटर करना है एक छोटा सा लोकल एनेस्थीसिया जहाँ से हमारा इलेक्ट्रोड एंटर करना है और हमको इसके बाद ये अब दूसरी नीडल देख रहे हैं, सेम इसी से अब हमारा हाइड्रो डिसेक्शन स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली आप ये देख सकते हैं हमारी एक पतली सी नीडल गई है हाइड्रो डिसेक्शन के लिए। हाइड्रो डिसेक्शन का जैसे पहले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ रोल होता है, जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटाना ताकि इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमारे थायराइड ग्लैंड से दूर हो जाएं ताकि एब्लेशन के दौरान उनकी इंजरी ना हो। और ये देख सकते हैं आपकी नीडल पोस्ट पीछे एरो से मैं आपको दिखाया हुआ है कि ये नीडल ने पूरे थायराइड ग्लैंड को उठा लिया है और स्पेशली जो हमारा डेंजर एरिया होता है रिकरेंट डेंजर का वो हट गया है। और अब हम इस नोड्यूल के एंटीरियरली आगे की तरफ फ्लूइड कर रहे हैं ताकि हमारे गले के मसल्स, गले की स्किन जो है पे इंजरी ना हो। अब अगेन हमें जिस साइड से हमको एंटर करना है, हमारा एंटीना करना है, एक लोकल एनेस्थीसिया लगाया और ये हमारा इलेक्ट्रोड एंटर कर रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रोड नोड्यूल के अंदर एंटर कर गया। अब ये सॉलिड सिस्टिक नोड्यूल है तो पहले हमने इलेक्ट्रोड डाल के एक पतली नीडल से जो सिस्टिक फ्लूइड है, ये ब्राउन कलर फ्लूइड को एस्पिरेट किया है। आप ये देख सकते हैं कि ब्राउन कलर फ्लूइड इस सिस्टिक पार्ट ऑफ थायराइड नोड्यूल से हमारा निकल रहा है। इसको पूरा हम एस्पिरेट कर रहे हैं और ये देखिए आप कैसे वॉल्यूम हमारे नोड्यूल का कम हो रहा है। इसको हम पूरी तरीके से ये देखिए ये ब्राउन कलर का फ्लूइड जिसको हमने डिस्कार्ड किया और इसमें आप देखिए ये हमने पूरे फ्लूइड को क्लियरली ड्रेन आउट कर लिया है। अब हम इस सिस्टिक एरिया को एब्लेट करने के लिए तो हम बेसिकली जब ये सॉलिड सिस्टिक नोड्यूल होता है तो हम केमिकल एब्लेशन प्लस माइक्रोवेव एब्लेशन यूज़ करते हैं। ये सिरिंज में क्लियर फ्लूइड अल्कोहल है और ये देखिए अल्ट्रासाउंड के में देखते हुए हमने इस अल्कोहल को इस सिस्टिक पार्ट के अंदर इंजेक्ट कर दिया और इसको हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि एब्सोल्यूट अल्कोहल उसकी वॉल को पूरी तरीके से डेड कर दे ताकि ये फ्लूइड रीअक्युमुलेशन नहीं हो। और कुछ देर बाद हमने 5 मिनट बाद ये फ्लूइड हमने वापस निकाल लिया है नोड्यूल से। अब ये देखिए ये हमारा सिस्टिक पार्ट काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। अब हमारा सिर्फ सॉलिड पार्ट बचा है जिसको हम थर्मल एब्लेशन के द्वारा एब्लेट करेंगे। और ये देखिए ये हमने एब्लेशन स्टार्ट कर दिया है माइक्रोवेव एंटीना से। ये हमारा माइक्रोवेव एंटीना गया और ये देखिए ग्लास बबल्स हम पोस्टियरली सबसे पहले पीछे वाले एरिया को एब्लेट करना शुरू करते हैं ताकि हमें, क्योंकि ये गैस बन रही है, हमारा विजुलाइजेशन पूरे टाइम बना रहे हैं प्रोसीजर का। ये देखिए नीडल को हम डिफरेंट जगहों पे जाके बर्न कर रहे हैं, एब्लेट कर रहे हैं, पूरे नोड्यूल को कवर अप करना है। अब मैं इस प्रोसीजर को आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में दिखाऊंगा ताकि ये देखिए ये अगेन क्लाउड फॉर्मेशन सेंटर पार्ट ऑफ द नोड्यूल में इसको हम पीछे लाए, पीछे की तरफ लाके हमने पीछे के एरिया को कवर किया। सो इसी तरीके से हमको पूरे एरिया को कवर करना होता है और चूंकि हाइड्रो डिसेक्शन पहले ही हो चुका है तो हम श्योर हैं कि हमारे कोई वाइटल स्ट्रक्चर्स इस नोड्यूल के पास नहीं है, जिससे हमारा प्रोसीजर पूरी तरीके से सेफ रहेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली जैसे मैंने आपको बताया था कि सीसी का है, हम उम्मीद करते हैं कि मोस्टली 30 सीसी तक के हमारे नोड्यूल्स एक ही सेटिंग में हो जाते हैं और सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में बिना किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन के। और ये देखिए ये इलेक्ट्रोड और धीरे धीरे आप देखते जा रहे होंगे कि कैसे एयर बबल्स कंप्लीट एरिया को कवर कर रहे हैं। ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में पूरे एरिया को हमने पूरी वॉल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है और ये स्पेशली सॉलिड पार्ट वाला एरिया जिसको हम थर्मल एब्लेशन से पूरा एब्लेट कर रहे हैं। सो रफली इस तरह के नोड्यूल्स का एब्लेशन टाइम 10 से 15 मिनट होता है। छोटे नोड्यूल्स में कभी कभी 5 मिनट में भी हम एब्लेट कर लेते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 20 सीसी का था तो हमको इस प्रोसीजर को करने में अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स के आसपास लगे और ये पूरा एरिया हमारा कवर हो गया है। पूरे हमारे नोड्यूल के अंदर एयर क्लाउड हमको दिखाई दे रहा है जिससे हमें क्लियर हो गया कोई हमारा एनेस्थीसिया नहीं, कोई स्कार नहीं और ये कंप्लीट हो गया है प्रोसीजर। जल्दी ही आपको इस पेशेंट के रिस्पॉन्स के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरीके से इनका रिस्पॉन्स आया।
तो दोस्तों आपने इस लाइव केस में देखा कि किस तरीके से हम थायराइड के बड़े नोड्यूल्स का भी बिना सर्जरी के, बिना इंसेशन के कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। सो आज के इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के एरा में भी अगर कोई बिनाइन थायराइड नोड्यूल्स के लिए सर्जरी सोच रहा है तो इसका मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आता। यस, इन बहुत बड़े नोड्यूल्स में कभी-कभी थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसमें हम एंजियोग्राफी के द्वारा इन नोड्यूल्स की ब्लड सप्लाई को बंद करके भी इनको हम रिग्रेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारा केस सिलेक्शन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। सो आजकल हमारे पास बहुत सारे मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनको हम थायराइड नोड्यूल्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। स्टिल आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन साइंस के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो नॉन सर्जिकल टेक्निक्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहे ताकि आपके और आपके जानने वालों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। धन्यवाद।